अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई थी? हाँ, अब मैरिज पे नहीं चली जाना। ये मुझे पता है, एक और इंटरव्यू में भी आप घबरा रही थी, बट क्यों? और तुम्हें देखा था तुमने? हाँ, तो आप घबरा क्यों रही थी? मुझे तो लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है ना। आप मतलब जब आप बताएंगी एक पॉजिटिव बात, तो वो तो यंगस्टर्स सुन के उनको और अच्छी उम्मीद होगी अच्छा, ना। क्योंकि अभी देखिए अब कितनी ज्यादा हमारे यहाँ शादियां बहुत टूट ज्यादा, रही हैं, बहुत ज्यादा। आप अगर आप यंग लड़के लड़कियों से बात करें तो दे आर रियली स्केयर्ड ऑफ मैरिज। इसलिए मैं पूछ रही थी कि जब हमारे यहाँ लोग बताते हैं अच्छे पॉजिटिव एग्जांपल्स, तो मुझे लगता है फिर थोड़ी उम्मीद आ जाती है इसलिए। हाँ, और थोड़ा सा आपको तंग भी कर रहे हैं हम। ये मुझे उम्मीद थी। अभी तुमने मुझसे पूछा कि अम्मी के सामने वो आप सीन्स देख लेती थी। एग्जैक्टली। तो फिर तो अब मैं भी किसी की अम्मी हूँ। दैट्स ट्रू। बट देखिए आप पोते पोतियों से भी नहीं शेयर करेंगी, वो नहीं आपको तंग करते? नहीं, वो नहीं पूछते ये सवाल। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं, हम भी नहीं आपको तंग करेंगे। वी विल कीप दिस हाँ, रिस्पेक्ट। लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज बिल्कुल हुई थी। हाँ, लेकिन उस टाइम पे लव मैरिज कॉमन थी? हाँ, कॉमन थी, हाँ, हो रही इसलिए थी? कि हम मतलब हमारे घरों के जो माहौल है उसमें पूछा जरूर जाता है शादी के लिए। तो वो किसी को खुद ही अंदाजा हो जाता है कि भाई यहाँ पे है कुछ रिलेशन, तो पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अभी भी कोई रिश्ते आते हैं तो पूछते जरूर हैं लड़कियों से। कहते हैं कि चाहे कितनी मोहब्बत हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप रहते हैं साथ तब रियलिटी डिफरेंट होती है। आप एग्री करेंगी? बिल्कुल, बहुत ही पाबंदी से एग्री करूंगी इस पे। तो जो लोग अरेंज मैरिज से डर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि भाई लव मैरिज वालों की भी वही हाल होता है जो आपका होगा। तो बिल्कुल, शादी के बाद तो लव रहता है बेशक, लेकिन वो जिंदगी बड़ी तजुर्बों से गुजरती है फिर। सही बात है कि आपको सास ससुर को भी देखना है, आपको नंदों को भी देखना है, आपको बच्चों को भी देखना है। तो वो बिल्कुल लव जो है वो तो कहीं के कहीं रह जाता है। आपको क्या लगता है जब आप आसपास देखती हैं अपने रिलेशनशिप्स, यंग कपल्स को या जनरली शादीशुदा जोड़ों को देखती हैं, क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है मिसिंग है जो पहले होती थी, जिसकी वजह से शादियां बहुत स्ट्रॉन्ग चलती थी या सरवाइव करती थी, और अब वो चीज़ें मिसिंग है आज के कपल्स में कि रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं? देखो, बेशक बराबरी का रिश्ता है मियाँ बीवी का, लेकिन इज्जत एहतराम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि शौहर का बीवी की इज्जत करना और बीवी का शौहर की इज्जत करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर जब शौहर की इज्जत और मोहब्बत है तो बाकी सारे रिश्ते सब एक तरफ रह जाते हैं। तो वो उसका फुकदान लगता है बहुत ज़्यादा। रिस्पेक्ट नहीं है आपको? रिस्पेक्ट नहीं, मतलब बहुत बराबरी से चलना चाहते हैं दोनों कि अगर हमने ये किया है तो उसको भी ये करना चाहिए। ये नहीं, उसको जिसकी ज़रूरत है उसको करना चाहिए, दोनों बराबरी से चलना चाहिए इज्जत के साथ। तो अगर आप याद करती हैं टाइम को और अपनी ज़िंदगी को भी देखती हैं, अपने आसपास भी देखती हैं, लड़कियां आजकल बहुत इंडिपेंडेंस की तरफ जा रही हैं। ये बहुत है कि हमें ये करना है, वो करना है, विच इज़ गुड ऑल्सो, लेकिन बीच में कहाँ चूक हो गई कि वो जो बैलेंस रखना है रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस में, वो शायद थोड़ा सा मिसिंग कहीं कहीं हमें नज़र आ जाता है कि अपनी इंडिपेंडेंस में, खुद मुख्तारी में कभी कभी कुछ जगह पे वो लाइन क्रॉस हो जाती है रिस्पेक्ट की, एहतराम की, या एक रख रखाव की। ये चूक कहाँ से हो गई? ये पेरेंट्स से हो गई, माशरा बहुत जल्दी इवॉल्व हो गया? आपकी कुछ सोच है इस पे? मेरी सोच ये है कि देखो, दोनों में बर्दाश्त का मादा होना ज़रूरी है, और जब बराबर मुकाबला करेंगे एक दूसरे का तो बात बिगड़ती चली जाएगी। मेरा बड़ा सादा सा उसूल है कि जिस वक्त शौहर को गुस्सा आ रहा हो उस वक्त आप खामोश रहिए। जब वो बिल्कुल काम हो जाए उस वक्त आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं। लेकिन अगर साथ साथ दोनों एक साथ, मज़े की बात बताऊं कि मैं और मेरे शौहर दोनों लियो हैं, तो उसमें यह है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बात मानी जाए और वो भी यही मनवाना चाहा उन्होंने भी हमेशा। लेकिन मैंने ये किया, ये मतलब गिरा में बांध ली बात कि जिस वक्त मेरे हस्बैंड को गुस्सा है, वो जो मनवाना चाह रहे हैं, उस वक्त खामोशी से समझो कि मैंने लहरों पे छोड़ दिया अपने आप को, जहाँ बहती ले जाएगी मैं चली जाऊंगी। लेकिन जब साहिल पर आ गए तो फिर अपनी भी मनवा ली। फिर बताया, उस तक तो कर लिया मैंने, अभी बताती हूँ। ये स्ट्रेटजी भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो फिर ये कि वो भी सुनते हैं, हस्बैंड्स भी सुनते हैं, क्योंकि काम डाउन हो चुके होते हैं ना उस वक्त। हाँ, अल्लाह ताला से किस तरह की रिलेशनशिप है? क्या गुफ्तगू होती है आपकी अल्लाह ताला से? मैं अल्लाह ताला से कभी लड़ भी लेती हूँ, कभी नाराज़ भी हो जाती हूँ,
और बाकायदा मुझे बास वक्त तो लगता है कि जैसे मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। ओके। वो इतनी लम्हों में पूरी होती है कि बास वक्त ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे सामने। अच्छा, एक बात बताऊं, सबके लिए है ये, तुम सबके लिए, कि जब नमाज में पढ़ती हूँ, मेरे मियाँ की आदत है कि वो लाइट खोल के पढ़ते हैं और मैं पढ़ती हूँ लाइट बंद करके, एक हल्की सी रोशनी बाहर की जैसे आ रही है। तो मैं अपने मियाँ से यही कहती हूँ कि जब लाइट खोल के पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको सब देख रहे हैं, और जब लाइट बंद करके पढ़ते हैं तो लगता है कि हम खुदा को देख रहे हैं। तो ये फ़र्क है। तो मुझे जब मतलब वैसी मध्यम लाइट में जब नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्ट मुखातिब हूँ। बिल्कुल रो भी लूँगी, कह भी दूँगी, शिकवे भी कर लूँगी। तो मेरा ऐसा है। और बाज़ वक्त तो ऐसी होती है कि अब उठी नहीं हूँ कि वो पूरी हो जाती है। छोटी छोटी बातें, बड़ी तो ज़ाहिर के वक्त लगता है, छोटी छोटी। यही तो चीज़ है, छोटी बात भी आप अल्लाह से मांगे और बड़ी बात भी। कभी कभी हम अभी 2 दिन पहले मैं अपना वो कह रही थी कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बड़ी बातों के लिए अल्लाह को मुखातिब करें, अल्लाह से मांग करें। हाँ। छोटी चीज के लिए भी पता नहीं कुछ हो गया था, पानी गर्म पानी नहीं आ रहा मैंने कहा अल्लाह ताला जल्दी से पानी गर्म आ जाए, ऑफिस जाना है, ये करना है, कुछ करना है। अल्लाह ताला को पुकारो यार, और किसी को छोड़ो, तुम अल्लाह ताला को पुकारो। और इतनी ही छोटी बातें मैं मांगती हूँ और वो फौरन पूरी होती है। दैट्स ट्रू। बट जब आप शिकवा करती हैं उसके बाद जाके आप सॉरी बोलती हैं अल्लाह ताला को? मैं क्योंकि मैं बहुत करती हूँ ये कि मुझे गुस्सा आ जाए अल्लाह ताला क्यों हो रहा है। सॉरी से ज्यादा मैं शुक्राना करती हूँ। ओके। जरूर बहुत छोटी छोटी बातों पे ये मैंने अपने बच्चों को भी तरबियत दी इस बात की कि अगर उनके फ़ोन भी नए आए हैं ना, चेंज किए हैं, तो शुक्राने के नफिल ज़रूर पढ़ो। ओके। तो वो ही समझो वो हो जाती है, नाराज़गी मनाना भी हो जाता है अल्लाह को। और वही। और तवक्कल को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? आपको क्या लगता है तवक्कल का क्या मायने होता है? आपको अपनी ज़िंदगी में तवक्कल का क्या मायने नज़र आता है? मेरी तो पूरी ज़िंदगी तवक्कल में गुजरी। अभी बताया ना, लहरों पे छोड़ दिया, जहाँ ले गई लहरें तो ले गई। अल्लाह पे भरोसा बस, कि जो हो रहा है वो बेहतरी के लिए हो रहा है। ये सोच रखना कि अल्लाह ने जो किया है बेहतर किया है, बेहतर होगा। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दिखा भी देता है अल्लाह कि हाँ बेहतर। हाँ। लेकिन जो यूथ आपको सुन रही है, जो नई जनरेशन आपको सुन रही है, आप क्या उनको बोलेंगी? बिकॉज मुझे लगता है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं तवक्कल से, दीन के साथ, जब उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं। कोई 1-2 बातें आप उनको बोलना चाहेंगी अपने एक्सपीरियंस से? यही है कि कोशिश जारी रखना चाहिए, इतना तवक्कल करके हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। वो तो ज़रूरी है कि कोशिश ज़रूर करें और अल्लाह पे भरोसा करके कोशिश करें कि इसमें अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। तो यहाँ पे अल्लाह पे भरोसा ज़रूरी है, यकीन ज़रूरी है, और हाथ पे हाथ रख के बैठ के तवक्कल करके बैठना सही नहीं समझती मैं। अच्छा, कफील कैसा आया आपके पास? कफील मेरे पास इतना इत्तेफाक से मैं आइसक्रीम खाने गई हुई थी तो फ़ोन आया मेरे पास कि ये है और ऐसा कैरेक्टर है। मैंने कहा ठीक है। इत्तेफाक से मैं फ्री थी, मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ तो इसलिए और भी अपने आप को फ्री किया हुआ है मैंने। तो मैंने कहा चलो दे दूँगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपको करना है, आप ही करेंगी? मैंने कहा ज़रूर करूँगी। बिग बैंग से कॉल आई? हाँ, बिग बैंग से कॉल आई। तो अच्छा लगा मुझे बहुत काम करके भी। और बास कैरेक्टर होते हैं। अच्छा, बिग बैंग वालों ने बेचारों ने इतना बड़ा मसला बनाया हुआ था कि आपा बाल ग्रे करना पड़ेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, दादी हूँ तो करूँगी। फिर उसके बाद डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा है मीसम का, आपा बाल ग्रे करना होंगे। मैंने कहा इतने परेशान मत हो जाएगा। जब कैरेक्टर तो कैरेक्टर है। फिर जब मेकअप रूम में पहला दिन था, बैठे तो मीसम आए, थोड़ी सी झुर्रियाँ भी डाल दो चलो ठीक है, जब कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसमें रच बस जाना चाहिए। तो आपने कैरेक्टर की उस वक्त ग्रे किया आपने बाल? हाँ, उस वक्त ग्रे किया। मतलब पूरा, या वो उससे पहले वही करते थे, हर सीन से पहले करते थे, या आपने चेंज करा? नहीं, उस सीन से पहले कर लेते। अच्छा, इसलिए कि दूसरा काम भी चल रहा होता है। वही मैं सोच रही थी। नहीं, तो फिर वो तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। वो तो फिर आपकी ओरिजिनल कलर तो है आपका। वो तो टेम्पररी होता है, सीन के बाद हो रही है, सही हो गए। हाँ, बस टाइम ज्यादा लगता होगा। हाँ, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि बहुत मसरूफियत है कि यहाँ से आपको 2 सीन करवाने कहीं और जाना है और इसमें ग्रे हैं बाल, अब क्या करें? फिर मेकअप आर्टिस्ट जल्दी जल्दी गीले कंघे से करके उसको फिर वो करती है।